नरेशन में आपका क्या असर्टिव हो गया ना। अब आपका था, अब शादी आदि छोड़ दो बेटा, हाँ बहुत बातें करनी। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में भी कुछ नया नहीं पढ़ना, सब पुराना ही है। लास्ट क्लास में कुछ बता दिया था मैंने इंटेरोगेटिव के बारे में, कुछ क्या, सब कुछ ही बता दिया था, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको बताए थे दो तरीके के होते हैं, एक कहलाते हैं क्या आपके ओपन एंडेड, दूसरा आपका कहलाता है क्लोज एंडेड। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओपन में कुछ भी आंसर कर दो, क्लोज एंडेड में आपके आंसर केवल क्या होते हैं, यस और नो। क्या तुमने खाना खाया, हाँ खाया, नहीं खाया, कुछ इसी तरीके की तीन तमाशे। दूसरा ओपन एंडेड में आप जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं उसका यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा हमने सीखा था, इसको पहले किनारे कर लूँ मैं, दिमाग इसी में लगा हुआ है। इसमें हमने फिर आगे सीखा कि आपने जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे तो बचपन में आपको पढ़ाया गया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। दोनों ही, चाहे आपका ओपन एंडेड हो चाहे क्लोज एंडेड हो। क्लोज एंडेड में इधर लिख देता हूँ, क्लोज एंडेड में ही तो आप ये पढ़ते थे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर मेन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इसमें आपका हो जाता था WH फैमिली का वर्ड आगे आगे, या जिसको आप क्वेश्चन वर्ड के नाम से जानते हैं। हमेशा नहीं होता इसलिए मैं यही लिखना पसंद करता हूँ। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब होती थी, फिर आपका सब्जेक्ट होता था, फिर आपकी मेन वर्ब होती थी और ऑब्जेक्ट। यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आपके क्या थे, दो तरीके के थे, जिसमें आप हाँ या ना पूछते थे, उसमें आप क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली के वर्ड का यूज़ नहीं करते, और इसमें हम WH फैमिली के वर्ड का यूज़ कर लेते थे। लेकिन दोनों में जो एक चीज़ कॉमन थी वो ये कि नॉर्मल सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट के बाद आती है। असर्टिव सेंटेंस में क्या पढ़े हो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इंटेरोगेटिव में आपकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा, चाहे ये हो चाहे ये सज्जन हो, हमेशा आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सब्जेक्ट से पहले ही आएगी। इसका रीज़न क्या बताया था मैंने, इसका रीज़न ये था कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस से अलग दिखाना चाहते हैं। अलग होता ही है, ठीक है। नॉर्मल सेंटेंस में कोई भी स्टेटमेंट होती है, चाहे वो अफर्मेटिव में हो चाहे वो निगेटिव में हो, हाँ में आप कोई बात कह रहे हो या उसमें कोई सकारात्मक बात कह रहे हो या कोई नकारात्मक बात कह रहे हो, वो आपके असर्टिव के पार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तभी सामने वाले की आंखें खुलती हैं। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तभी सामने वाले की आंखें खुलती है, मतलब आप अपनी बात को कुछ अलग ढंग से कह रहे हैं, कुछ एम्फेसाइज करके कह रहे हैं। उसी एम्फेसाइज को दिखाने के लिए आपने ग्रामर ने क्या किया, सब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लगा दिया। और ऐसा नहीं कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से हमेशा इंटेरोगेटिव में ही पहले आती है। आपने कई बार ऐसे सेंटेंस देखे होंगे, सो आई डू कि सो डू आई। आई लव हिम, अब ठीक है। रीना लव्स हिम, रीना उससे प्यार करती है और मैं भी करता हूँ, ठीक है। अगर ये बात बतानी हो, तुम लोग सोचते हो कि रीना ही क्यों लिखता हूँ मैं, है ना, कईयों के दिमाग में ये खुराफात सूझ रही होगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा से एग्जाम्पल बन जाता है, ठीक है। रीना लव्स हिम सो डू आई, वो तुम लोग हंसने लगे ना तो मेरा दिमाग उसी खुराफात में गया। खैर ठीक है, रीना लव्स हिम सो डू आई कि सो आई डू, कौन सा अच्छा लगेगा, हैं? कभी करके मत आइएगा, ये 110% गलत है, ठीक है। और यही बात मैंने आपसे कही थी कि आप मुझसे वर्ब में पूछ लीजिएगा कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, वो वर्ब के रिपीटिशन को भी रोकने का काम करती हैं, ठीक है। वो मैंने वहां पे नहीं पढ़ाया, यही बोले दे रहा हूं, अगर आपका मिस हो गया। मैंने कहा था याद दिलाइएगा, आप भूल गए। तो यहाँ पे आप कहना क्या चाहते हैं, रीना उससे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूं, यही तो कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने कहीं पर लव लगाया नहीं लगाया, आपने क्या लगाया है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तो समझते ही हो ना, तो डिटेल में पढ़ा चुका हूं। आपने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया, तो यही बात बतानी थी कि ऐसी जगहों पे जरूरी नहीं कि केवल प्रोनाउन ही ऐसे वर्ड है जो नाउन की रिपीटिशन को रोकता है। आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी वर्ब की रिपीटिशन को रोकने का काम करती हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये पढ़ाना नहीं था, प्रश्न ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब से पहले लगेगी कि हेल्पिंग वर्ब के, माफ करना मैं अभी दिमाग की ठंडक खत्म नहीं हुई है, इधर उधर बोल रहा हूँ।
जो सब्जेक्ट से पहले लगेगा कि सब्जेक्ट के बाद में लगेगा। तो आपने यहाँ पे गलती करी, इसके सब्जेक्ट के क्या लगा दिया, बाद में लगा दिया। तो मैं इसको इससे कनेक्ट करना चाह रहा था क्या, कि आपने जो पढ़ा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लग जाती है, ऐसा नहीं होता। इंटेरोगेटिव की क्वालिटी नहीं है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से बाहर लगा देना, ये क्वालिटी है इन्वर्जन की। इन्वर्जन जहां जहां लग जाएगा वहां पे हेल्पिंग वर्ब खुद ब खुद सब्जेक्ट से क्या लगने लगेगी, पहले लगने लगेगी। और इन्वर्जन क्या है, किसी भी चीज को नॉर्मल से हटके दिखाना। हालांकि कंजंक्शन जब पढ़ाएंगे ये कंजंक्शन ही है आपका, सो मैंने कहा था कंजंक्शन जब आएगा तो इन्वर्जन के सारे पत्ते आपके सामने खुल जाएंगे, अभी आप नहीं जानते सारा कुछ। तो ऐसी सिचुएशन में आप देख रहे हैं आपका सब्जेक्ट यहां पर है और आप उसकी हेल्पिंग वर्ब को कहां लगा रहे हैं, उससे पहले लगा रहे हैं। तो इसमें भी आपका क्या लगा है, इन्वर्जन ही लगा हुआ है। तो सेंटेंस सही ये नहीं, ये होगा राम लव्स हिम सो डू आई। ठीक है, पेपर में इस तरीके की भी एरर मिल जाती है तो कर लीजिएगा। मैं उससे नफरत करता हूं और मैं भी, मेरा भाई पियानो बहुत अच्छा बजाता है और मैं भी, तो माई ब्रदर प्ले पियानो वेरी वेल सो डू आई, ना कि अब ये डू ही क्यों लगा है वो इस पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इज लविंग हो गया, अब ये सेंटेंस तो गलत है ग्रामेटिकली, लेकिन चलो मान लेते हैं वर्ब के लिए, अगर रीना इज लविंग हिम हो जाएगा तो क्या करेंगे, क्या करोगे, एग्जाम्पल बना के बताता हूं। तो ओवरऑल मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि सब्जेक्ट से पहले जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ये इंटेरोगेटिव का पार्ट नहीं है, ये इन्वर्जन की वजह से हो रहा है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा इन्वर्जन लगता है। रीजन, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस से अलग है और असर्टिव सेंटेंस से अलग होने की वजह से इनको एम्फेसाइज किया जाता है, इस वजह से हम इन्वर्जन लगाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, ये इतना मैं लास्ट क्लास में मैंने इस पर फोकस किया था और इसमें भी फोकस कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो भी हम आगे जाके देखेंगे। फिर से बोल रहा हूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नरेशन बनाते टाइम जब आप उसकी इनडायरेक्ट स्पीच लिख रहे होंगे, दुनिया का कोई भी सेंटेंस में आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते वो भी आगे हम फिर से देखेंगे। इसी वजह से आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि उसमें सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी, क्योंकि वो असर्टिव बन जाता है। ये इंटेरोगेटिव की क्वालिटी थी ड्यू टू इन्वर्जन। ठीक है, तो बस मेन पॉइंट आपका यही है। एग्जाम्पल बनाना शुरू करते हैं। बाकी मैंने लास्ट क्लास में काफी डिटेल में आपको बता दिया था। एक आपका बचपन वाला तरीका जो आपने रूल से याद कर रखा है क्या, कि रीना, फिर से लिखूं पूरा, लिखवाना बहुत पड़ता है। टोल्ड होगा नहीं, टोल्ड का मतलब क्या होता है, वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन, जहां आप उसको बता रहे हैं। यहां पे बता रही है वो तो पूछ रही है। ठीक है, तो यहां पे जरूरी नहीं कि आस्क लगा हो, आपका पेपर आपसे कुछ भी लगवा सकता है, बस उसमें कुछ ऐसा हो जो आप सामने वाले से जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आस्क हो गया, एक आपने पढ़ रखा है। एक आपका वर्ड होता है इंटेरोगेट, आपने सुना होगा इंटेरोगेट पुलिस वाले कर रहे हैं। ठीक है, तो पुलिस वाले क्यों कर रहे हैं इंटेरोगेट, क्योंकि वो जानना चाहते हैं भाई तुम उस टाइम कहाँ थे, इसका मर्डर तुमने क्यों किया, तुमने चोरी क्यों की, कुछ ना कुछ से तो आपसे जवाब चाहते हैं ना। कभी कभी मम्मी पापा नहीं सामने बैठा के इंटेरोगेट कर लेते हैं कि 8 बजे तुमने जहां बताया था वहां तुम्हें 3 बार फोन कर चुका हूं, वो वहां धुना जा रहा, पिताजी को उनसे खबर मिल गई, उनको बता दिया है कि फिर तुम थे कहां। तो तुमसे उम्मीद करते ना कि तुम सच बताओगे, लेकिन तुम भी उन्हीं की खून हो, 5-6 और बहाने तैयार रखते हो। होते नहीं कुछ लोग तो आवाज बदल लेते हैं, हाँ आंटी यहीं पर रहा आवाज बदल के भी समझा लेते हो। ठीक है, तो टोल्ड नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आस्क लगा सकते हो, आप इंटेरोगेट लगा सकते हो। एक वर्ड आता है डिमांड, आप डिमांड भी लगा सकते हो। उसने मुझसे डिमांड की, डिमांड, मैं सही बोल रहा हूं, शायद मैं गलत हो सकता हूं, 1 मिनट दिमाग पे जोर डालने दो। अरे रुक जा भाई, डिमांड लगता है इंटेरोगेटिव में। एग्जांपल बताता हूं, रुको। ये छोड़ दो, अभी कोई एग्जांपल है नहीं मेरे दिमाग में। ठीक है,
आस्क है, इंटेरोगेट है, इस तरीके के वर्ड यूज होंगे। डिमांड भी दिमाग में क्यों आ रहा है मुझे नहीं मालूम, बट अभी एग्जाम्पल नहीं है कुछ। अब इस आस्क को देखते ही आपने इन्फिनेटिव जेरेंड मुझसे पढ़ रखा है। आस्क के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया था, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। जब मैं वहां पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था इंटेरोगेटिव में फिर चर्चा होगी। आ गया वापस। आस्क के बारे में अनीस बताएगा क्या होता है। आस्क देखते ही आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आएंगी, याद करो। आस्क और सजेस्ट, एडवाइस और सजेस्ट, सॉरी, लेकिन उसमें आस्क भी मैंने बताया था। क्या होता है अनीस बताओ। वैभव, जेरन लगेगा। होए। और बेटा तुम बताओ, तुम तो काफी लंबे, सबसे डेंगू हुआ है तुम्हें, समझे में नहीं आ रहा, पूरे मोहल्ले के डेंगू मच्छर मारने निकल गए हो क्या? बहुत समय हो गया तुम कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हो। लड़कियों से पूछना तो मतलब हमारे यहाँ की, मतलब तुम तो बाहर आ जाओ। ये जो स्वेटर पहने उतार के तुम्हें कोहरे में ना दौड़ा दिए तो कह देना। अरे गधा प्रसाद, आपको बताया था डाई ट्रांजिटिव है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लगेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लगेगा। अरे तो मैं क्या पूछ रहा हूं, आस्क मैंने जब आपको जेरेंड इन्फिनेटिव में पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था, आस्क के बारे में क्या मैंने बातें की थी। अभी प्रश्न पूछता है तो हमने अभी बताया था, वही तुम हमको वापस रिपीट के मार रहे हो। कोई मतलब है उस बात का? तो राम आस्क्ड मी, ये होगा राम आस्क्ड टू मी, ये पेपर में मिलता है और आप इसी की एरर में फंसे रह जाते हो, इस पर ध्यान नहीं देते। मैंने उस टाइम भी आपको ये समझाया था, राम आस्क्ड टू मी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो वाले वीडियोस जाके देखिए, डिटेल में समझाया है। आस्क्ड आपका अनिल कपूर है, दो हीरोइनें होल्ड कर लेगा, एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। और अभी आप यहाँ पे, मैंने आपको जब नाउन स्टार्ट किया था तो नाउन क्लॉज पढ़ाई थी, यहाँ पे आपको क्लॉज भी एकदम क्लियर कट दिखाई देगा क्या होती है, कैसे होती है। तो राम आस्क्ड टू मी, किसी भाई बंधु को डाउट कि टू तो नहीं आएगा यहाँ पे? बोलो हाँ। राम, अब इस सेंटेंस को थोड़ी देर छोड़ दीजिए। राम आस्क्ड मी टू गो देयर, क्या ये सही लिखा? ऊपर वाला छोड़ दीजिए, सही है, सही भी हो सकता है सर, गलत बचा क्या बेटा? फिर इस बार पास हो गए पापा, पास भी हो सकता हूँ, फेल भी हो सकता हूँ। तीसरा ऑप्शन है, तुम उठ लो अब। ऐसी बात करोगे, अरे प्रभु ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इन्फिनेटिव। कुछ पढ़ाया था इसलिए इसको लिखा, हालांकि इसका यहाँ पे मतलब नहीं था। आगे बढ़िए, आपके दिमाग में यही टू घुसा होता है जो यहां लग जाता है, लेकिन ये टू इन्फिनेटिव का था और ये टू प्रीपोजिशन का था। प्रीपोजिशन ये लेगा नहीं क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को होल्ड कर लेगा। आगे आते हैं, राम आस्क्ड मी। अब प्रश्न है इसके बीच में, अभी आप असर्टिव में क्या लगाते थे, एक वाहियात सा कंजंक्शन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, दैट। तो एक कंजंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, इतना तो सभी को पता है। कंजंक्शन का मतलब क्या है, कंजंक्शन, यही तो है। और कन जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, लैटिन है, जो उसका मतलब होता है विद। कन जिसके साथ भी लग गया उसका मतलब विद होता है। और जंक्शन तो सभी जानते हो बेटा, चारबाग क्या है, जंक्शन है। क्यों कहते हैं चारबाग जंक्शन है? मानक नगर स्टेशन को तो जंक्शन नहीं बोलते, चारबाग को जंक्शन क्यों बोलते हो? तो मानक नगर में क्या, मानक नगर स्टेशन में ही घुस जाती है, निकलती नहीं है क्या यार, है? जंक्शन किसे कहते हैं, छोड़ो सारी बातें। जंक्शन का काम क्या है, जोड़ना, ठीक है। तो ओवरऑल तो सारे रेलवे स्टेशन क्या है, जोड़ते ही हैं एक जगह को दूसरी जगह से, लेकिन सारे जोड़ते हैं तो एक को वरीयता, इसलिए जहां पे आपको उस पूरे नॉर्थ, जैसे नॉर्थ की बात कर लें हम, तो सारी ट्रेनें वहां पे आके एक बार जी साहब, ठीक है, सलामी देंगी, ठीक है, उसको बोला जाएगा। तो कंजंक्शन वर्ड का काम ही है दोस्त, क्या, जोड़ना। तो हम कंजंक्शन, ये एक क्लास, ये एक क्लास होगी। क्लास किसको कहते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी। तो देखो एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गई, यानी कि ये अपने आप में एक क्लॉज है। और इसके बाद आगे भी देखो एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, ये अपने आप में एक क्लॉज है। इसको जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन की आवश्यकता है। तो आपने असर्टिव में क्या सीखा था, दैट, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या सीख रखा है, इफ या वेदर, लेकिन वो यहां पे नहीं लग सकता। उसका रीजन क्या है अभी तबीयत से सीखेंगे। बेटा ये वेयर था, जो कि इस सेंटेंस में कौन सा रोल प्ले कर रहा है, प्रश्न पूछने का।
ठीक है, तो वो हमने एज इट इज ही उतार दिया। अभी ये सब क्यों करते हैं भी सब बताता हूं। वेयर हो गया, अब आर है, पीछे कर लो, आर को हमने क्या कर लिया, पीछे कर दिया, तो क्या हो जाएगा वॉज, चूंकि यू था तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू ही रहेगा। अभी कोई बोला है यहाँ पे तुम अलग भांग खाए हो, तो यू बेटा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है, मैं है, तो आई के साथ तो वॉज ही लगता है, और आगे क्या हो गया, गोइंग हो गया, फिर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सेंटेंस खत्म हो गया। लेकिन अभी कई लोगों को ये गलत लग रहा होगा, जो कि है, ठीक है। देखिए ये गलत हुआ तो हुआ क्यों, गलत ये क्यों हो रहा है, क्यों इसमें आप अलग से कंजंक्शन नहीं लगा पा रहे हैं, क्यों आपका वॉज इससे पहले लग रहा है, पीछे क्यों लग रहा है, क्यों इसमें क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सब बातें कर लेते हैं। राम ने मुझसे कहा, सॉरी रीना ने मुझसे कहा तुम कहां जा रहे हो, रीना सामने खड़ी है मेरे, वो मुझसे कह रही है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच दो लोगों के कन्वर्सेशन से काम नहीं चलता है, जब तक तीसरा बंदा ना इन्वॉल्व हो जाए। तो यही बात मैं मान लो अनीस से कह रहा हूं, ठीक है, अनीस को बोलो ना बोलो सब बराबर है, ठीक है, तो अनीस को ही पकड़ लेते हैं। तो अनीस से मैं कह रहा हूं जाके कि भाई रीना मुझसे कह रही थी तुम कहां जा रहे हो, तो एज इट इज लिख दिया जाएगा। लेकिन जब उसे मैं अपने शब्दों में बोलूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा, रीना मुझसे कह रही थी कि तुम कहां जा रहे हो ना, मैं कहां जा रहा हूं, रीना क्या पूछ रही थी, तो मैंने होता नहीं, अरे सर तुमसे क्या पूछ रहे थे, जब वाइवा होता था ना बाहर निकल, क्या पूछ रहे थे, ठीक है, इन मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, जो बदतमीज लौंडे होते थे यही करते थे, अरे हमारे तो जीरो आए, तुम्हारे कहे ज्यादा आ जाए, तुम भी जाओगे। तो सर क्या पूछ रहे थे तुमसे, तो अगर वो अपनी बात में उसको अपने शब्दों में उसको फ्रेम करेगा, यानी कि चलो इसी का एग्जांपल ले लें, मैं विजय से या अनीस से ये बात बोल रहा हूं कि रीना मुझसे पूछ रही थी कि मैं कहां जा रहा हूं, यही तो पूछेंगी। अब इस हिंदी वाले सेंटेंस में एक बात गौर करिए, मैं अनीस से बाके बोल रहा हूं कि भाई रीना मुझसे कह रही थी या रीना मुझसे पूछ रही थी कि मैं कहां जा रहा हूं, तो क्या ये जो मैं कहां जा रहा हूं सेंटेंस है, ये अनीस के लिए प्रश्नवाचक है। अपनी अंतरात्मा से पूछे, ये बात मैं समझा नहीं पाऊंगा। रीना ने मुझसे कहा तुम कहां जा रहे हो, लेकिन यही बात मैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद या 15 मिनट बाद जाके अनीस से बोल रहा हूं कि भाई रीना मुझसे पूछ रही थी कि मैं कहां जा रहा हूं, फिर उन्हें बताया कि ना मुझे खुद नहीं पता, मैं तो सुबह निकल लेता हूं, फिर कहां जाता हूं मुझे नहीं मालूम। तो क्या रीना की कही गई प्रश्न जो मेरे लिए था उसी को मैं अनीस से बताऊंगा, तो क्या वो प्रश्न अनीस के लिए भी होगा, नहीं होगा। इसीलिए जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में होते हो तो इनडायरेक्ट स्पीच का कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं बनाया जा सकता, चाहे आप किसी की बात को पर्दे के पीछे बैठ के सुने और जब चौथे आदमी या तीसरे आदमी को जाके बताएंगे तो वो उसके लिए सवाल नहीं होगा, उसके लिए वो क्या होगा, एक स्टेटमेंट होगी। ऐसे समझ लो, आप वाइवा देने गए, ठीक है, याद करो एकेडमिक में जो सबसे पीछे वाला रोल नंबर होता है, इसे लाइन में खड़े मार पढ़ रहे हैं, ठीक है, टेरर तो होता ही था और टीचर को पूछना एक ही वही है। मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता था तो हमारे यहाँ वो यही था, ठीक है। बंदा गया, बाहर आ रहा, भाई साहब सर क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, तो तुमने उससे पूछा सर क्या पूछ रहे हैं, और वो कह रहे हैं सर ने पूछा मिश्रण और यौगिक में अंतर बताओ, तो तुम वहीं पैनिक हो गए, मुझे तो नहीं याद है, तो क्या तुम उसको सुनाने लगोगे। उसने पूछा कि सर ने पूछा तुम कहां रहते हो, कभी कभी होता ना टीचर मूड में होता है ना, तुम रहते कहां हो यही बता दो, तुम रहते कहां हो, तो वो जब तुम्हारे पास आके ये कहेगा कि सर ने पूछा है मुझसे कि तुम कहां रहते हो, तो मैं अपना शुरू कर दूं उसको बताना कि मैं कहां रहता हूं, यानी वो प्रश्न सर ने पूछा उस बंदे के लिए, वो उसी बात को डिलीवर कर रहा है एज अ असर्टिव सेंटेंस, एज अ स्टेटमेंट। वो क्या कर रहा है, वो स्टेटमेंट बन गया। इसीलिए कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में आप देखेंगे इसकी भी एरर बहुत बड़ी होती है, क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगा सकते। आइए दूसरी बात कर लेते हैं, क्या चीज, किसी भी असंभव है, बोल तो रहा हूं, कोई सिचुएशन बता सकते हो, इनडायरेक्ट तो तभी बनेगा जब हमारी तुम्हारी बात को ये पीछे से सुन करके उसको जाके बताएंगे। तो मैं जब तुमसे प्रश्न पूछूंगा तो ये वही बात सुन करके उसको बताऊंगा कि वो बंदा फला पूछ रहा था, लेकिन क्या ये बता रहे हैं तो ये उसके लिए तो स्टेटमेंट हो गई ना, प्रश्न कैसे हो गया, प्रश्न तो ये मेरा था जो मैं तुमसे पूछ रहा था।
पिताजी ने, तुम घर में घुसे, पिताजी ने तुमसे पूछा बेटा कहाँ गए थे, ठीक है, अब तुम्हारा छोटा भाई भी नहीं पहुंचा घर अभी तक, वो फोन कर रहे हो भैया सवाल तो बता दो कौन कौन से तैयार करके जाने हैं घर पे। तो पहला सवाल कहाँ गए थे, दूसरा सवाल देखा सबसे बड़ा प्रश्न, लेकिन नहीं, तुम्हारे माँ बाप को भरोसा है कि इतना बदनसीब दुनिया में कोई नहीं तो तुम्हारे साथ जाए, ठीक है, उन्हें भरोसा है तुम अकेले ही मरोगे। तो बुरा मत मानना, सच है लेकिन, ठीक है। तो भाई तुम्हारा पूछ रहा है कि पिताजी ने क्या क्या सवाल पूछे, तुम कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किसके साथ गए थे। तो ये अब वो फोन पे अपने भाई को तो बताने नहीं लगेगा, वो तो तैयारी करने के लिए पूछ रहा है, तो उसके लिए वो स्टेटमेंट हो गई। यानी इनडायरेक्ट में कभी भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं देखेंगे, आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। अब वापस आते हैं, आपने इस बवाल को जो पढ़ा वेयर, आप क्यों बोलते हो बार बार कि ये क्वेश्चन वर्ड है। मैं आपसे पहले दिन से पढ़ा रहा हूं, जब भी पढ़ाता हूं मैं इसको WH फैमिली का शब्द बोलता हूं। क्यों बोलता हूं, उसके पीछे रीजन है, और आपने अपने वहम दिमाग में तोता पाल रखा है क्या, ये क्वेश्चन वर्ड है। बेटा ये क्वेश्चन वर्ड अगर होता तो ये यहां पर भी तो प्रश्न पूछता, लेकिन ये इसकी औकात के बाहर हो गया, सवाल ये नहीं पूछ रहा। तो WH फैमिली के शब्द सिर्फ क्वेश्चन वर्ड होते हैं या सिर्फ प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं होता। हाँ वो पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही कर सकते हैं ऐसा नहीं होता, इसलिए इन्हें WH फैमिली का वर्ड बोला जाएगा। फिर देखेंगे कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी बन सकता है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी बन सकता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी बन सकता है, ये कंजंक्शन भी बन सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन बोथ आर सेम। प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से समझाया है, कंजंक्शन में कंजंक्शन की तरह समझा दूंगा। मेंबर नहीं, ये तो कहा मेंबर है बेटा। हाँ वो अपने बगल में वर्ब की बेस फॉर्म लेगा, कुछ रिलेट करके बताओ। अभी आ रहे हैं, पहले हम खत्म कर लें फिर अपने सवाल पूछना, या तुम पूछ ही लो। अच्छा चलो, हाँ ये हमने कब बोला यार, अपने बगल में वर्ब की बेस फॉर्म लेगा। आज की डेट में मैंने बेस फॉर्म तो शब्द ही नहीं इस्तेमाल किया, V1 का मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। WH फैमिली के शब्दों का V1 से कौनो रिश्ता नहीं। V1 का एक ही चीज से रिश्ता है, समय से। अगर समय प्रेजेंट है तो V1 लगेगी, बात खत्म। इसके अलावा V1 का कोई काम ही नहीं है। टाइम दिखाने के लिए V1, टाइम दिखाने के मतलब प्रेजेंट को दिखाने के लिए V1, पास्ट को दिखाने के लिए V2। बाकी जो बचे वो सारे के सारे स्टेट ऑफ एन एक्शन दिखाते हैं, तभी तो टेंस बना। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आपस में क्यों मिली, टेंस में ही तो मिलती हैं आके, वहीं तो देखे हो। और टेंस दो चीजों का हिस्सा है। वापस एक बार वीडियो देखोगे जाके, वापस सब दिखाई देगा। तो आप लोग की गलती नहीं है, डेटा ज्यादा है और एक ही बार पढ़े हो तो सब वो तो ना खिचड़ी बन गई। शादी प्लेट में जाओ यार, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ठीक है, और फिर पहले ही चावल में पूरा अचार नीचे से चिपक के आ रहा और पूरा एक ही कौर में मुंह गया। जो काले वाले रसगुल्ले के पीछे उधर से दही बड़े का दही आके रसगुल्ले काले से सफेद बना गया, ठीक है। यही तो होता है जब एक ही थाली में सब घच पड़ जाए, वही आपके साथ है बेटा। सिस्टमैटिक करिए उसको, चावल को एक तरफ, इसको एक तरफ, इसको। ये कैसे होगा, बार बार उन चीजों को दोहराने से। एक बार से कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है हम यहाँ एक बार पढ़ के खड़े हो गए? 4-5 साल पहले खुद पढ़ा, फिर कम से कम 16 से पढ़ा रहा हूँ, 4 2 6 साल हो गए खुद पढ़ाते हुए, तब जाके यहाँ पर खड़े हैं। आप चाहते हो कि एक ही दिन में हो जाए? नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। देखो कर लो, पहले बताया है तो उसको कोट करो ढंग से, मैं उसको भी समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूं, फिर अपने अपने सवाल पूछेगा। वेयर वॉज आई गोइंग, ठीक है, इतना तो पक्का है ना, वेयर प्रश्न नहीं पूछ रहा। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले कहां लगाते हैं? गुड, इन्वर्जन में। और इन्वर्जन कहां लगता है? अभी आप ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इतना तो जानते हैं कि जहां प्रश्न पूछ रहे हैं वहीं पे लगता है। तो अगर ये प्रश्न ही नहीं पूछ पा रहा तो क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले कूद पड़ेगी? नहीं करेगी। तो पूरे प्यार से उसको उठा करके उसके असर्टिव, मैंने कहा ना ये प्रश्न नहीं, ये स्टेटमेंट हो गई, असर्टिव हो गई। और असर्टिव का स्ट्रक्चर तो सबको पता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब के ऊपर स्टार, क्योंकि अगर नीड है तो, नहीं तो नहीं, और ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यही तो करते हो, आ रहे हैं, घबराना नहीं है आपने। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब यहां पे ये प्रश्न पूछ रहा था तो आपकी हेल्पिंग वर्ब इन्वर्जन के चक्कर में सब्जेक्ट को आगे आ गई, लेकिन जब ये नीचे आया तो इसने अपना क्वेश्चन पूछने का गुण खो दिया। अब ये प्रश्न नहीं पूछ सकता, ये स्टेटमेंट बन गई, और जैसे ही ये स्टेटमेंट बनी फिर वही नाटक कि आपकी हेल्पिंग वर्ब कहां चली गई, सब्जेक्ट के पीछे चली गई। ठीक है, इतना हो गया। अगली लाइन सुनिए। अब मेरी बात कर लेते हैं बेटा, जो ये वेयर है, ऊपर वाले सेंटेंस में ये प्रश्न पूछ रहा था तो ये इंटेरोगेटिव वर्ड की तरीके से बिहेव कर गया। ठीक है, हालांकि इसको इंटेरोगेटिव वेयर है ना, तो एडवर्ब की तरीके से बिहेव किया। एडवर्ब आपने नहीं पढ़ा, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। वेयर आपका यहां पे यूज हो गया। अब यहां ये प्रश्न नहीं पूछ रहा तो ये कर क्या रहा, होता नहीं है। कभी कभी स्कूल में बैठ जाते दो लोग आपस में, इन सब उसकी इंग्लिश अच्छी है, मैं उससे इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, लेकिन बेटा उसकी पिछली बार मुझे याद है 10 में 3 ही आए थे, तो मुझसे पढ़ क्या रहे हो, पहले ये कर क्या रहा तुम्हारे बगल में। कई बार घर में भी सिचुएशन होती है, कुछ मिल जाता है, मेरा तो नहीं है। ठीक है, कोई लव लेटर ही मिल जाए एनोनिमस, मेरा तो नहीं है, तो तुम्हारे बगल में आया कैसे। तो प्रश्न वही है, यहां तक तो इसके पास इसकी क्वालिटी थी कि ये क्वेश्चन पूछ सकता था, परमिसिबल हो गया, लेकिन यहां पे ये प्रश्न नहीं पूछ सकता। और आप तो इसको एक ही रूप में जानते हैं, क्या, इंटेरोगेटिव वर्ड। इसीलिए कहते हैं इसको इंटेरोगेटिव वर्ड बोलना बंद कीजिए। ये WH फैमिली के वर्ड हैं जो बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन में पढ़ा के आया हूं डिटेल में, लेकिन मान लेता हूं उस टाइम कुछ बच्चे नहीं थे, और शायद रिलेटिव प्रोनाउन मैंने अपलोड भी नहीं किया, प्रोनाउन मैंने आधा ही रिकॉर्ड किया था, नेक्स्ट टाइम करेंगे तो पूरा कर देंगे। तो ये जो वेयर है ये प्रश्न नहीं पूछ रहा, अब ये दूसरा काम कर रहा है। कौन सा काम, देखिए ये कहां पे लगा हुआ है, दैट की जगह पे है, ये कंजंक्शन बन गया, ये दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है। राम आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, ये जो वेयर है ये कंजंक्शन बन गया। ठीक है, अब यहां पे असर्टिव में, माफ कीजिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में जो क्वेश्चन वर्ड है आपके, जिसको आपको लगता था कि ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, ये बिहेव करने लगते हैं कंजंक्शन का, जोड़ने का काम कर जाते हैं, और कुछ भी इनका काम नहीं है। बात खत्म। हाँ अनीस, तुम फड़फड़ा रहे हो, बताओ बेटा। हिंदी में इसका अर्थ निकालेंगे, देखो लैंग्वेज हिंदी पूरी तरीके से अलग है, इंग्लिश पूरी तरीके से अलग है, संस्कृत पूरी तरीके से अलग है। आप व्याकरण दोनों का मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो एक टीचर का अपना अपना नजरिया होता है जो आपको हिंदी से इंग्लिश में समझा देता है। रीजन, हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। ठीक है, और लैंग्वेज, अब देखो ये सब सुन के बड़ा वो होता है। एक बार मैंने अपने टीचर से पूछा था, लेकिन यहाँ पे ये बात बोलना, कहेंगे तो ऐसे ही ना। हाँ उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, हाँ, तो लेकिन ये इसमें तो बीच में ही है। फिर वही बात, जो बीच में है शब्द वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग है, आप उसे हिंदी में डाल करके उसके व्याकरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो फिर पागल कौन। बस बात खत्म। और सर यहाँ पे ये जो वेयर है, हाँ, किससे रिलेट कर रहा है? किसी से नहीं। तो मैंने कब बोला तुमसे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन दोनों का अपना, हालांकि दोनों सेम ही हैं। ठीक है, आप इसको रिलेटिव प्रोनाउन कह भी सकते हो, लेकिन जब याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था तो आप रिलेटिव प्रोनाउन में आपका सबसे मेन फोकस किसके होता है, एंटीसीडेंट पे। ठीक है, और यहाँ पे आपका एंटीसीडेंट कौन है, अगर मान लेते हैं इससे पहले तो कौन लगा हुआ है बेटा, मी लगा हुआ है, और जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो उसी को रिफर करता है, लेकिन यहाँ पे ये वो काम नहीं कर रहा। अब पूछो क्यों, रीजन दे रहा हूं बेटा, वो रिलेटिव प्रोनाउन है और मैं चीख चीख के बोल रहा हूं ये तो एडवर्ब है, तो ये कैसे बना रिलेटिव प्रोनाउन। बात समझ रहे हैं, आपको मैंने पढ़ाया था हु, व्हाट, विच, हुम रिलेटिव प्रोनाउन है, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई ये एडवर्ब हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अलग होते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब अलग होती हैं। अगर आप इसको कह रहे हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि मैंने कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन सेम होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन जिस कंजंक्शन को आप कह रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन, उसकी औकात नहीं है कि वो प्रोनाउन बन जाए।
ये क्या है? एडवर्ब है। जो हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई का रिप्लाई करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। क्यों होते हैं? एडवर्ब में बताऊंगा। नहीं तो जब मैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा था, वो अपलोडेड है, उसमें मैंने इसको डिस्कस किया है, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन आपको इतना बता दिया था कि आप आगे बढ़ सकें। बाकी जब एडवर्ब पढ़ेंगे तब इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसको बोल क्या रहे हो? प्रोनाउन। और प्रोनाउन कौन होता है? जो हु, व्हाट और हुम का रिप्लाई करे। ये कर रहा है, ये तो किसका रिप्लाई कर रहा? जगह का, प्लेस का, वेयर का। कहां जा रहे हो? जगह का कर रहा ना, और जगह को कौन कराता है? एडवर्ब। अब कह दो सर हमने तो पढ़ा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो ये पहले वीडियो में ही इसका पोस्टमार्टम हमने कर दिया था, इसीलिए सब आपस में जुड़ा हुआ है। जिन भाई बंधुओं को ये रिलेटिव प्रोनाउन लग रहा है, ये नहीं है। बात समझ रहे हैं? सारे रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन होते हैं, लेकिन सारे कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन नहीं हो सकते। इस बात का अंतर समझेगा, क्योंकि वो सिर्फ प्रोनाउन है। आगे बढ़े तो सही सेंटेंस हो जाएगा रीना आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। बस आपका इंटेरोगेटिव खत्म, यही पढ़ना। नहीं, अभी एक टाइप तो बाकी है जिसमें इफ लगाना है। इसको रब नहीं करते, इसको हटा देते हैं, ऊपर ही लिख लेते हैं। देखो मुझे भी पता है यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं उनको ये सब पहले से आता है, ठीक है। आप अगर यहाँ बैठे हैं तो आप हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन करके आए, तो इतनी मुझे, चाहे आप कितने भी नालायक क्यों ना हो, लेकिन ये आपको पहले से आता है, ये मैं मान रहा हूँ। बस मेरा काम क्या है? क्यों करते हैं ऐसा, रीजन। जब वो, मैंने कहा ना 100 में 70 या 100 में 90 आप कर लेंगे, 10 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब वो 10 आए वो भी आप कर सकें, बस इतना मोटो है। वो 10 एकदम अंत में दिखेंगे, अभी नहीं। इसलिए शायद आपको बोरियत भी लग सकती हो कि सर क्या पढ़ा रहे हो, सब मुझे पहले से पता है, लेकिन अपना काम है भैया। राम said to me, have you invited him to dinner? राम ने मुझसे कहा कि तुमने उसको भी बुलाया है खाने पे। होता नहीं था बर्थडे में, उस मतलब ग्रुप होते थे ना, उसको मत बुलाना, नहीं तो फिर मैं नहीं आऊंगा। आदमी दोनों को बुला लेता है, फिर दोनों नहीं आते, खाना बच गया। तो राम said to me, have you invited him? छोटा सा सेंटेंस है, तो क्या बना है? यहां पे राम ने आस्क ही तो किया है, आस्क ही नहीं, आस्क। राम आस्क्ड मी, फिर दैट लगा दूं, मुझे नहीं पता। हैव है, यू है, इतना तो पता है ये प्रश्न पूछ रहा, नीचे उतरेगा, प्रश्न नहीं पूछेगा। और अगर प्रश्न नहीं पूछेगा तो ये कहां लगेगी? अब ऑब्वियस सी बात है, इन्वर्जन नहीं लेगा, पीछे फेंकना है हमको, ठीक है। तो यू कौन है? मैं ही तो हूं। राम ने मुझसे पूछा था और मैं यही बात जाके अनीस को बता रहा हूं, तो क्या मैंने इनवाइट किया था कि नहीं? यही तो बोलोगे। तो यू कौन है? इसके अकॉर्डिंग नहीं कि सेकंड सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, कहानी में बनाइए। यू कौन है? मैं ही तो हूं। तो मैंने क्या चेपा? आई। अब मैं हैव को एक कदम पीछे ले जाऊंगा तो क्या बनाऊंगा? पास्ट में हैड। इतनी बातें तो मुझे उम्मीद करता हूं आप समझ ही होंगे। राम आस्क्ड मी, आई हैड इनवाइटेड। अनीस बताओ बेटा, हिम किस में बदलेगा? जल्दी से, टाइम नहीं है मेरे पास। किस में बदले? क्यों? हाँ तो सीधे बोलो, नहीं बदलेगा। हिम को किसे बदले? हिम में, ठीक है। बड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, आंसर सही है तुम्हारा। हिम क्या है? थर्ड पर्सन है। किसके लिए? मेरे लिए भी, राम के लिए भी, जो सुन रहा है उसके लिए भी, तीनों के लिए थर्ड पार्टी है। अब इस डस्टर को मैं चाहे पटक दूं, चाहे कुछ भी कर दूं, कोई फर्क पड़ना बेटा, बुरा मान गया। अब मजाल है वो उठ जाए ऊपर, खुद उठाना पड़ेगा। मैं चाहे जितना कह दूं आ जाओ मेरे पास, नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फहीम को कोई फर्क पड़ेगा? मैं चाहे जितनी गालियां दे लूं यहाँ पे, जितनी बुराइयां कर लूं, कोई फर्क पड़ेगा? थर्ड पार्टी है यार, बाहर बैठा हुआ है। हाँ सामने देख, अभी तुमको देख ले, कि मिलो बाहर, ऐसे आधे आस्तीन चढ़ा लोगे, आओ बाहर, करोगे कि नहीं? तो ये हम सबके लिए क्या है? थर्ड पर्सन है, तो किनारे फेंको इसको। लेकिन इसमें और इसमें एक डिफरेंस है बच्चे, कंजंक्शन मिसिंग है। राम सब्जेक्ट, ये उसकी वर्ब, दूल्हा दुल्हन खुश, बाकी गया भाड़ में। राम मैं एक सब्जेक्ट, ये उसकी वर्ब, दूल्हा दुल्हन खुश,
यानी एक सब्जेक्ट एक वर्ब यहां भी है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब यहां भी है। और क्लॉज क्या होती है? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होती है। तो इसमें कितनी हो गई? 2 क्लॉज हो गई। अब आगे जब आप मुझसे कंजंक्शन पढ़ेंगे तो जितनी क्लॉजेस होंगी उसमें से एक घटा करके कंजंक्शन होंगे। तरीका सिखाऊंगा। अगर 3 क्लॉज है तो 2 कंजंक्शन, 4 क्लॉज है तो 3 कंजंक्शन, 2 क्लॉज है तो 1 कंजंक्शन। इसमें कंजंक्शन कोई भी नहीं, जुड़ा नहीं है सेंटेंस। तो इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि आपके पास क्वेश्चन वर्ड था जो अपना काम भूल गया था नीचे आके, तो हमने उसी को क्या बना दिया, यार तुम ही कंजंक्शन हो। लेकिन इसमें तो होता ही नहीं, इसमें तो होता ही नहीं, तो बेटा हमें बाहर से लाना पड़ेगा। होता नहीं बेटा, जब कैटर्स वाले की शादी होती है तो क्या करता है? खाना बाहर से लाता है? नहीं बेटा, वहीं स्टेज पे बैठा होता है कि नमक डाल, ठीक है, खुद ही बनवा रहा होता है बैठ के, पैसा कैसे बचेगा? तो वो जिस कैटरिंग वाले की शादी है, मान लीजिए, 1 मिनट, बाकी सब बातें भाड़ में गई। कैटर का मतलब क्या होता है? छोड़ो, तुम बाहर आओ। कैटर का मतलब क्या होता है? कैटर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सेवा करना, और कैटर के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगती है टू। आई हेल्प हिम, आई कैटर टू हिम। अब आपको पता नहीं कैटरिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आईएनजी लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। जैसे बैट में आईएनजी लगाया तो बैटिंग बना दिया, वैसे ही कैटर भी एक वर्ब है जिसमें आईएनजी लगा के आपने कैटरिंग बना दिया। और आईएनजी लगते ही वो क्या बना? जेरन। जेरन बना तो नाउन है, तो वो दिखेगा, सुनेगा, आपके सेंसर्स में आते हैं, इसलिए वो आपको दिखती है, ये कैटरिंग है। जैसे बैटिंग आपको दिखती है ना, ये सब वही है। देखो उस दिन नहीं याद आ रहा था आईएनजी वाला, एक आज ही निकल आया। तो ये सब कुछ जुड़ा हुआ है आपस में। वापस आते हैं, ये कैटर मेरे दिमाग में कहां से घुसा? एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल किसके लिए मैंने बनाया? क्या बताना चाह रहा था मैं? हाँ, तो हमें कंजंक्शन बाहर से लेना पड़ेगा। अब प्रश्न आता है, कंजंक्शन तो बाहर बहुत है। एक तो अपने छोटे वाले भैया डैड, उसने कहा था कि तुम पागल हो, इसके बाद मैंने मर्डर कर दिया उसका, ठीक है। तो अरे वो केस नहीं देखा, व्हाट्सएप पे ग्रुप में से निकाल दिया, वो जाके उसका खून कर दिए भाई साहब। ग्रुप एडमिन ने उसे ग्रुप से बाहर कर दिया तो उसका मर्डर कर दिए। यकीन मानो इसके बाद से मैंने तुम लोगों को कुछ बोलना ही बंद कर दिया, कोई भरोसा नहीं यार, ठीक है। वापस आते हैं, एक केस हुआ था, वो गाड़ी यही हाईवे का था, ओवरटेक किया उसने, ओवरटेक करते टाइम उसको घूर दिया, मतलब होता नहीं ऐसे यूं, उसने गाड़ी आगे लगाई, बंदूक निकाली, गोली मार दी। लेकिन घूरा कैसे आपने? इतने तो शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं। इसी को कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब ये थोड़े ही है बेटा आप कितने शांत हैं अंदर से। खैर छोड़ो, अध्यात्म में घुस जाऊंगा मैं। तो प्रभु कंजंक्शन लगाएं तो कौन सा लगाएं? तो आपके पास 2 मिलते हैं और इसमें ऑप्शन, इफ या वेदर। इनका भी अपना रीजन है, लेकिन ये अभी हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। इफ लगा लीजिए या वेदर लगा लीजिए। अब जरा एक बार लगा के अपने मन से पूछो, इफ ही क्यों? राम आस्क्ड मी इफ आई हैड इनवाइटेड हिम टू डिनर। वेदर ही क्यों? कुछ और लगा लेते, एंड लगा लेते, बोथ लगा लेते, कुछ भी लगा लेते। कंजंक्शन तो दर्जन भर है हमारे पास। इफ और वेदर से आप क्यों समझते हैं? अब ध्यान से सुनना, ये क्लोज एंडेड हैं, इसके आंसर भी कितने होंगे? 2, हाँ या ना। इसीलिए आया है, अंतर समझा लो क्यों इफ या वेदर ही लगाना है मुझे, उसको भी बता दे रहा हूं। राम ने मुझसे पूछा क्या तुमने उसको इनवाइट किया है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? हाँ या ना। अब जब मैं यही बात अनीस को जाके बता रहा हूं कि राम ने मुझसे कहा था कि मैंने उसे इनवाइट किया है या नहीं, वेदर आई हैव इनवाइटेड और नॉट, यही तो बात बनेगी कि यदि मैंने उसको इनवाइट किया है तो बताओ मैं ना आऊं। यही तो सिचुएशन होगी कि राम ने मुझसे कहा कि क्या तुमने उसको इनवाइट किया, और मैं भाग के अनीस के पास गया हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि राम ने मुझसे पूछा कि यदि तुमने, यानी कि मैंने इनवाइट किया है उसे। आगे की बात बोलने की जरूरत नहीं होगी, राम ने भी नहीं बोली है, लेकिन अंडरस्टूड है तो मैं नहीं आऊंगा। या फिर वेदर का मतलब क्या होता है? या ये या वो। हालांकि वो कोरिलेटिव कंजंक्शन की तरीके से बिहेव करता है, वहां पे ना बोले तो कैसे बनाऊं, इसकी हिंदी नहीं बन पा रही मुझसे। वेदर आई हैड इनवाइटेड हिम टू डिनर, कि समझ लो यार, बना नहीं पा रहा हूं उसको, मैं हिंदी में बोल नहीं पा रहा हूं। तो या तो आप इफ लगा लीजिए या आप क्या लगा लीजिए? वेदर। वेदर की 2 स्पेलिंग होती है, WHETHER, सही लिखा। एक होता है बेटा मौसम वाला भी, ये गलती मत कर दीजिएगा। हालांकि अब आपके पेपर में ऐसी एरर नहीं आती कि वेदर की स्पेलिंग गलत कर दें, अब वो भी जानते हैं कि बच्चे थोड़े मैच्योर हैं,
ये पहले आता था 5-10 साल पहले, कि जिनको इतना ज्ञान नहीं, अब तो पढ़े लिखे बच्चे हैं। राम आस्क्ड मी वेदर आई हैड इन्वाइटेड। अब आपको पेपर में मिल सकता है, इसमें भी वेदर घुसेड़ दें, वो मौसम वाला लिख दिया मैंने, तो WHETHER लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल, ये भी कंजंक्शन है और वेयर भी यहाँ पे क्या कर रहा, कंजंक्शन कर रहा। तो दो कंजंक्शन एक साथ क्यों लगाए? कंजंक्शन किस, नंबर ऑफ कंजंक्शन डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ क्लॉज पे। 3 क्लॉज 2 कंजंक्शन। बेटा 2 मार्कर जोड़ने तो गोंद कितनी जगह लगाओगे? 1। 3 मार्कर यहाँ पे एक और लगा दे तो कितनी जगह लगाओगे? 2 कंजंक्शन वही काम कर रहा है। तो जितनी क्लॉज उससे एक कम कंजंक्शन। ये अभी हम आगे जाके देखेंगे, क्योंकि कंजंक्शन भी आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस में 3 कंजंक्शन दिखाई दिए, आप पहचानते ही नहीं, और क्लॉज भी उसमें कितनी थी? 3। तो उसमें से एक आपको हटाना है। कौन सा हटेगा ये कंजंक्शन चैप्टर में सीखेंगे। उम्मीद करते हैं बात हजम हो गई होगी। अब इसी में अगर आपको हम एक सेंटेंस ऐसे दे दें, ये गायब कर दें, इसी में निपट लेते हैं। राम सेड हैव यू इनवाइटेड हिम टू डिनर। ये मैं आपको असर्टिव में पढ़ा के आया हूं, आपको असर्टिव में ये बात मैंने पढ़ाई है, लेकिन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। राम सेड हैव यू इनवाइटेड हिम टू डिनर, तो क्या बनेगा? अनीस बताएगा। एट वैभव, राम सेड ही, ये तो अनीस का हो गया। वैभव तुम बताओ। आई ही रहेगा। मैं नीचे वाले को साफ करके, अगर तुम्हें इसमें डाउट हो रहा है तो बेटा मुझे फिर पूरा कहानी समझानी पड़ेगी। मुझे तो लगा मैंने असल्टिव में आपको पढ़ाया है तो आप कर लोगे। देखो प्रभु, राम सेड, आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि जब इस सेंटेंस में आपसे वो तुम की बात कर रहा है तो कन्वर्सेशन में 3 लोग इन्वॉल्व करें कि 4? जितने कम हो उतने अच्छे। तो राम सेड हैव यू इनवाइटेड हिम टू डिनर। अच्छा एक बात बताओ, सिचुएशन समझिएगा। राम सेड, टाइम बताओ पहले, क्योंकि इसमें टाइम जाएगा। 9 बज गए हैं, पक्का पेट्रोल भी डलाना है। याद रखिएगा, इसी को डिस्कस करना है। मुझे एग्जांपल बता दीजिएगा और मुझे क्या समझाना है मैं बता दे रहा हूं एक बार, कि जब आपका ऑब्जेक्ट मिसिंग है उसमें आपको समझना क्या है। मैं समझ लूंगा, मुझे एग्जांपल दिखा देना बस, यही क्या है। बंद कर दो मोटा मोटा, बाकी आपका असर्टिव भी इंटेरोगेटिव भी खत्म। कल शुरू करेंगे